लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द हाफ हेडर एंड वी रियलाइज द हाफ हेडर यूजिंग वन एक्सक्लूसिव और एंड वन एंड गेट्स। सो ये देखिए कि ये हमारे पास एक हाफ हेडर का सर्किट डायग्राम था। द सम इज एक्सक्लूसिव और ऑफ टू इनपुट्स एंड द कैरी इज द एंड ऑफ टू इनपुट्स। लेकिन नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग यूज ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट और एंड गेट वी आर गोइंग टू डिजाइन द हाफ एडर यूजिंग यूनिवर्सल गेट नैंड। सो हमें पता है कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं हाफ एडर्स के वो सम का क्या है, एक्सक्लूसिव और ऑफ टू इनपुट्स मीन्स ए बार बी प्लस ए बी बार। तो हम उसी को लेके चलेंगे और उसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। सो सम इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार प्लस बी बार। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स यूज कर रहे हैं कि ए बार की वैल्यू 0 होती है और बी बार की वैल्यू भी 0 होती है। सो अगर इन दो टर्म्स में हम 0 ऐड कर देंगे तो इन टर्म्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। हम इसको लिखते हैं ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार। We just rearrange the terms. Rearranging. हमने थोड़ी टर्म्स को रीअरेंज किया है, आगे पीछे किया थोड़ा। तो यहां से हमारे पास ए कॉमन आ गया, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, बी बार प्लस ए बार। और यहां पे हमने कॉमन क्या ले लिया, बी। तो ये क्या कॉमन आ गया यहां पे, ए बार प्लस बी बार। ये रहा हमारे पास। तो इसको हम बी बार प्लस ए बार को हम ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ए बी बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम प्लस बी। इसको भी सेम हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बार, मीन्स बाय मेकिंग यूज ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम मीन्स the complement of product is equal to sum of their complements। तो ये सम था हमारे पास। अब हमें ये भी पता है कि हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए। हम उस चीज को भी यहां पे चालू कर रहे हैं, ए बी बार। ये एक टर्म आ गई हमारे पास, प्लस बी, ये सेकंड टर्म आ गई। और अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का ही हम कॉम्प्लीमेंट्स ले लेंगे। हम इसको डबल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब हम, मतलब कि ये एक बार और इसके ऊपर ये दूसरी बार, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली ए। तो अब हम ये वाली जो अंदर वाली है इसको भी, इसका मतलब हमने ऐसे ही किया, जो सम के बराबर ही है। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू सम। अब हम इतने इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम को दोबारा लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बी बार प्लस का क्या आ गया, डॉट, और ये क्या आ गया, बी ए बी बार, और ये डी मॉर्गन्स थ्योरम बिकॉज ऑफ अगेन डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, और ये हमने इंटरनली सॉल्व की तो ऊपर वाली ये रह गई। सो दिस इज एक्चुअली वन चेंज एंड नाउ दिस इज से फॉर एग्जांपल सम पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट इज कैरी द एंड ऑफ टू इनपुट्स ए डॉट बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली ए। सो अब हमारे पास सम भी जो एक्सप्रेशन था वो कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में आ गया, कैरी भी हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म में आ गया।
अब इन दोनों चीजों को यूज करके हम अब सर्किट डायग्राम, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे जो ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे नैंड्स ही हैं। तो जब हमारे पास ये एक्सप्रेशंस आ गए सम और कैरी के लिए, उसी के बेस के ऊपर अब हम अपना सर्किट डायग्राम रियलाइज कर सकते हैं यूजिंग ओनली नैंड गेट्स। देखिए हमने एक नैंड गेट्स लिया, वो किसके लिए, ये वाला इस ए बी बार के लिए, ये ए बी बार फर्स्ट। फिर ये वाली चीज देखिए ए डॉट ए बी बार, देखिए ये ए आ गया, यहां से क्या चला गया है ए बी बार, इन दोनों के बीच में डॉट है तो एंड गेट आ गया, इसका सारा कॉम्प्लीमेंट है तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्स के लिए लगा दिया है इन्वर्टर। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई ये वाली। सेकंड देखिए इसमें भी ए बी बार यूज हो रहा है तो हमने यही ए बी बार यहां ले लिया। इसके लिए सेकंड इनपुट क्या है बी, तो ये बी हमने सेकंड इनपुट दे दी। इनके बीच में एंड ऑपरेशन लगाया, इसके ऊपर क्या है एक इन्वर्टर, उसके लिए हमने ये बबल लगा दिया। अब जो ये दोनों इनपुट्स हैं हमारे लिए इस गेट के लिए, तो देखिए एंड गेट है तो हमने एंड गेट लगा दिया। ये दोनों इसको इनपुट्स हो गई, क्योंकि सबके ऊपर बार है तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। सो दिस इज सम पार्ट। कैरी में क्या था, ए बी जो प्रोडक्ट का आता है ऊपर इन्वर्ट करके, मतलब नैंड का ऑपरेशन, जो नैंड ऑपरेशन आता है ये वाला, इसका फिर इन्वर्ट किया हमने। तो एक ए बी बार जब था, इसको दोबारा फिर हमने एक नैंड गेट के थ्रू पास किया, तो ये हमारे पास इस वक्त काम कर रहा है एज एन इन्वर्टर, ये एज एन इन्वर्टर काम कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी बार का भी बार, तो उसको अगर वो चेंज कर देगा, बार बार कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन रियलाइज द हाफ एडर यूजिंग NAND gates. Same way we can realize the half adder using NOR gates. अब हमारे पास सेकंड पार्ट है हाफ एडर यूजिंग NOR gates. इसमें भी हम जो हमारे पास सम और कैरी का जो बूलियन एक्सप्रेशन आया था उसमें हम कुछ स्लाइटली चेंज करेंगे, जैसे हमने एंड गेट में किया था। ये हमने एक्सक्लूसिव और लिख लिया दोनों इनपुट्स का फॉर सम के लिए। फिर हमने सेम वैसे ही किया, ए प्लस ए बार प्लस ए बार बी प्लस बी बी बार, सेम जो हमने नैंड के बाद किया था, ए बार बी बी बार ऐड किए थे, फिर टर्म्स को रीअरेंज किया था। बस अब हम कॉमन जो है वो थोड़ा अलग से लेंगे। यहाँ पे हमने ए कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, बी बार प्लस ए बार। सेम वे हमने यहाँ पे भी बी कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ गया, ए बार प्लस बी बार। यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दी थी, पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम ये ए बार बी बार, एक किस्म का ए बार प्लस बी बार, इसको ही कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों में ये टर्म यूज हो रही हैं। तो और बीच में क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमने नैंड गेट के वक्त याद रखिए कि यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाई थी, ए बी कंप्लीट बार, लेकिन यहाँ पे हमने ए बार प्लस बी बार को ही कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब फिर वही बात कि सम का कॉम्प्लीमेंट, तो अब हम क्या करेंगे, ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी, और इन दोनों का हम अब कॉम्प्लीमेंट्स का भी कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट। और जब हम इस कॉम्प्लीमेंट्स को, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इसी में ही लगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए बार प्लस बी बार कंप्लीट बार, ये एक आ गया, डॉट का क्या आ गया प्लस, ये क्या आ गया ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स थ्योरम, और कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज अबाउट द सम पार्ट, एंड फॉर द कैरी पार्ट
कैरी पार्ट हमें पता था कि ए बी था, तो ए बी बार ए बार, बिकॉज ए बार इज एक्चुअली नो बार, मीन्स सिंपली ए। तो यहाँ पे हम फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार कंप्लीट बार। तो ये हमारे पास सम के लिए भी आ गया और कैरी के लिए भी आ गया। और अब हम इसका बनाएंगे रियलाइजेशन ऑफ, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स। तो अब हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है यूजिंग नॉर गेट्स। देखिए हमें सबसे पहले बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए थी। हमें चाहिए था सबसे पहले a प्लस बी कंप्लीट बार। तो हमने ले लिया a प्लस बी कंप्लीट बार। हमने यहां से इसको, और मतलब ये वाली चीज हमने यहां पे इंप्लीमेंट कर ली। ये हमें दे दिया a प्लस बी का कंप्लीमेंट। दूसरी चीज हमें चाहिए थी, a बार भी चाहिए था और b बार भी चाहिए था। यहां से हमने इसको भेजा, जो कि अब एक इन्वर्टर का काम कर रहा है, ये नॉर गेट। तो ये हमें a बार मिल गया। एक हमें क्या चाहिए था, b बार। तो हमने b इनपुट भी यहाँ क्रॉस करवा दी और यहां से हमें मिल गया b बार। तो हमें जो चीजें जरूरी थी वो हमें मिल गई। हमें अब a प्लस बी का बार भी मिल गया हुआ है, a बार भी मिल गया और b बार भी मिल गया है। अब हमने क्या करना है, जो a बार प्लस b बार है इनके बीच में भी हमने नॉर गेट लगाना है। तो हमने a बार भी ले लिया और b बार भी ले लिया और उनके बीच में हमने नॉर गेट भी लगा दिया। तो ये हमारे पास आ गई टर्म, ये वाली a बार प्लस b बार कंप्लीट बार, a बार प्लस b बार कंप्लीट बार। फिर हमने क्या करना है कि जो ये वाला टर्म है इन दोनों के बीच में फिर हमने प्लस करके कॉम्प्लीमेंट कर देना है, मतलब कि नॉर लगाना है। तो हमने क्या किया, एक ये वाली वैल्यू ले ली और ये जो दोनों का सम करके आया था ये वाली वैल्यू ले ली, इनको क्रॉस करवा दिया और इसके थ्रू, और के बाद यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ था तो ये वाली चीज आ गई। तो ये हमारे पास सम पोर्शन आ गया ये वाला। कैरी में क्या था, a बार प्लस b बार का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट। तो a बार प्लस b बार का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट हमें पहले ही मिल चुका हुआ है। तो हमने ये लाइन किसके लिए शो कर दी कि ये कैरी के लिए है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट. So this is all about of implementing half adder using NAND gates and NOR gates. Thanks for watching.